साथियों, हम अपने तैयारी के छठे दिन में हैं और आप लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, ये मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। लेकिन मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि जो आप टेस्ट में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो मेरे स्तर से कम है। आप लोग उसे बढ़ाइए। आप कहेंगे तो मैं उसका समय जो 30 सेकंड रखा हूँ उसको 45 सेकंड कर दूँगा। लेकिन क्वेश्चन आप लोग गलत मत करा करिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो ये इंडिकेट करता है कि आप लोग सही से नहीं पढ़ रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जो कल मैंने वीडियो बनाया था 49 मिनट का सरस्वती पांडे पे, तो वो एक तरह से आपको बताया गया था कि कौन-कौन चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, और जब आप दूसरे को सुनते हैं तो आपको चीज़ें याद रहती है। और कई बार क्विज में उस तरह के प्रश्न को ही टच किया जाता है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। तो मैंने लेक्चर में वो सारी बातें बताई थी कि जो इम्पोर्टेंट है वो सारी बातें बता दी थी। तो आप लोग भी वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, आपके ही भले के लिए है, मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ये ज़रूर कह दूँगा कि यदि आप लोग सफल होंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि आप मुझे 10 रुपया दीजिए या आप मुझे और कुछ मेरे लिए कीजिए। मैं कुछ भी चाहता ही नहीं हूँ। भारत सरकार मुझे उतना दे रही है कि मैं अपना काम चला ले रहा हूँ और आगे भी कुछ न कुछ अच्छा होगा ही। ओके, तो चलिए हम अपने तैयारी के छठे दिन की बात कर लेते हैं। बाकी हमारे बारे में जानना है तो देख लीजिए, नीचे लिखा हुआ है। बहुत सारी बातें अपने बारे में नहीं करनी चाहिए। शुरुआत में आप लोग जब हमसे नए में जुड़े थे तो वो बताना ज़रूरी लग रहा था। हमारे जो कई साथी हैं उन्होंने फ़ोन करके कहा कि आप अपने बारे में क्यों नहीं बताते। ठीक है, तो अब देख लीजिए, मैं अपने बारे में नीचे लिख भी दिया हूँ तो आप देख सकते हैं वहाँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सरस्वती पांडे में हमें क्या करनी है। तो हम लोग अपने टारगेट के अनुसार वैसे तो मैं कहूँगा कि 80 पेज तक आधा कर लिए थे आप लोग, क्योंकि मैं 80 का आधा और 81 नहीं पढ़ाया था उस वीडियो में, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था और मुझे कल आप जानते हैं कि न्यू ईयर की वजह से काफ़ी फ़ोन भी आ रहा था, इस वजह से पढ़ा नहीं पाया। तो आप फिर से 80 से शुरू करिएगा। ठीक है, रिवीजन जाना कहीं बेकार है नहीं। 80 से शुरू करिएगा। और फिर इधर नीचे आप देख पा रहे होंगे सिद्ध साहित्य। सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें सरोजब्रज, राहुल भद्र आदि नाम से भी जाना जाता है। तो सिद्ध साहित्य से शुरू करना है। यहाँ सिद्ध साहित्य की डिटेलिंग शुरू हो गई है। ओके, और आपको जैन साहित्य भी पढ़ लेना है। तो जैन साहित्य जहाँ खत्म होगा आप वहाँ तक कर लेंगे। आई थिंक 85 पेज पे ख़त्म हो रहा है, तो आपको 80 से हाँ 85 तक करनी है। ठीक है, और इसमें बहुत सारी रचनाएं हैं, तो इसीलिए आप लोग को कहूँगा कि यदि मैं वीडियो बना पाता हूँ, वैसे मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो बना ही लूँ आप लोगों के लिए सरस्वती पांडे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको बताने के लिए। तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारी चीज़ें देखने से याद भी हो जाएगी। चूँकि हम लोग इतने सालों से हिंदी साहित्य में हैं तो मुझे पता है कि क्या इंपॉर्टेंट है। और BPSC के खास करके शिक्षक मतलब उनके क्वेश्चन को देख रहा हूँ तो मुझे पता चल चुका है कि BPSC का लेवल क्या है और शिक्षक भर्ती का क्या लेवल है। इसीलिए आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको ज़रूरत ना लगे तो मत देखिएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप समय अपना ख़राब करें, लेकिन जो भी देखिएगा, हाँ एक चीज़ मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि यदि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो हमें कमेंट करके खास करके बताया कीजिए कि वीडियो में क्या कमी है। अच्छाई में आप लोग कहेंगे सर बहुत अच्छा क्लास है, ये सब कहेंगे। ठीक है, या फिर आप लोगों को लगता है कि कमेंट में नहीं कह सकते हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ बहुत सारे छात्र सम्मान में कमेंट में नहीं कहते हैं कि सम्मान के तौर पे। तो आप एक काम कर सकते हैं, मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं कि सर मतलब ये इम्प्रूव किया जा सकता है। क्योंकि ऑनलाइन माध्यम में हम इस तरह से फुल फ्लेज इस बार कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग ऑफलाइन माध्यम में थे तो वहाँ जो है स्टूडेंट सामने में होते थे तो मुझे एक्सप्रेशन से पता लग जाता था। तो वो कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा हमें पर्सनली ही मैसेज कर दीजिएगा यदि आप नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, एक चीज़ और कि वो वीडियो जो है तकरीबन इतने मेहनत से बनता है। आप समझ सकते हैं कि 40 मिनट का वीडियो या 50 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करना अपने आप में बताता है कि उसके पीछे 2 घंटे का मेहनत भी है। ठीक है, तो उसको आप या तो लाइक कर दीजिए या डिसलाइक कर दीजिए। इससे मुझे पता लगेगा कि आप लोग इस वीडियो के प्रति क्या अपना रुख अपना रहे हैं। तो इससे मैं अपने आप को सुधार कर पाऊँगा। आप मुझे पता है कि कमेंट नहीं करेंगे, मतलब नेगेटिव कमेंट आप लोग नहीं करेंगे, मुझे पता है ये बात। इसीलिए नहीं करेंगे कि आप सम्मान करते हैं। ठीक है, तो हमें पर्सनली ज़रूर मैसेज कर दिया करिए कि सर यहाँ जो है आप सुधार सकते हैं, बता सकते हैं, या कुछ चीज़ें छूट रही है वो बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात। अब हम बात करते हैं कि
व्याकरण में क्या पढ़ने हैं, चूँकि हमने कहा था कि संधि पढ़ लेनी है आप लोगों को, और संधि मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी विस्तृत है इसमें दिया हुआ, तो एक दिन और आप लोग संधि पे दीजिए। खास करके हमने कहा था कि स्वर संधि पे आपका फोकस होना चाहिए था, अब अपना व्यंजन और विसर्ग संधि पे फोकस डालिएगा ज़्यादा। ओके, और इससे ये होगा और कि आप अच्छे से गहराई में जाके प्रश्न सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं 30 प्रश्न पूछूं और उसका 90% 27 होता है। 27 से नीचे तो चाहता ही नहीं कोई सही करे, ठीक है। और ज़्यादातर प्रश्न अभी क्यूज में 30 के आसपास रहेगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आप लोग सेक्शनल टेस्ट में इससे अधिक प्रश्न नहीं बनाया जा सकता है एक टॉपिक से। हालांकि मैं चाहूँ तो एक ही टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न बना सकता हूँ, 100-150 बना सकता हूँ, लेकिन टेस्ट लेने का ये मतलब नहीं होता है कि हर एक लाइन आप पूछते हैं। टेस्ट लेने का मतलब ये होता है कि आप टेस्ट करें, जैसे क्या कहते हैं वो, नहीं कहता, अधन में से एक दाना निकाल करके हम समझ लेते हैं कि चावल बना है या नहीं बना है, ठीक है। तो वही बात है कि कुछ प्रश्न लिया जाएगा। तो ये हो गया आपका व्याकरण सेक्शन की। इस बार संधि में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पे फोकस करना है। एक चीज़ और कि इसमें जो चीज़ आप पहले कर लिए हैं, चाहे उच्चारण स्थान किए हैं, घोष अघोष किए हैं, या अल्पप्राण महाप्राण किए हैं, सब कुछ उसको रिवाइज करते रहिएगा, वरना आप बहुत पीछे रह जाएंगे। रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए रिवाइज भी करेंगे आपको। तो ये हो गया व्याकरण का। ओके, अब हम बात करते हैं कि जीएस में क्या पढ़ लेना है। जीएस में मैंने कहा था कि 8वीं क्लास आप शुरू कर चुके हैं, और 8वीं क्लास में ये जो चैप्टर्स सब आप देख रहे हैं 1857 के बाद, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद, तो 4 चैप्टर आप पढ़ लिए होंगे, 1 2 3 4। अब देखिए इसका 2 ही चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन बनना अब शुरू हो जाएगा। 5वां और 6ठा चैप्टर आपका हो जाना चाहिए 8वीं क्लास के। ये अपना जो हिस्ट्री है उससे हमारे अतीत आप लोग को बता भी दिए हैं कि किस तरह से डाउनलोड करेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका एनसीईआरटी का। बस 6ठा और 7वां, सॉरी 5वां और 6ठा ये आप करेंगे। ओके, अब बात रही कि करंट अफेयर कहाँ से पढ़ेंगे, तो करंट अफेयर के लिए मैंने कहा था कि एक लिंक भेज दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि फर्स्ट जनवरी की वजह से आर्टिकल्स बहुत सारे पब्लिश नहीं हुए हैं, तो हो सकता है कि आपको क्विज सॉरी ये जीएस सेक्शन का जो करंट अफेयर है वो आपको ना मिले देखने के लिए। तो करंट अफेयर का टेंशन मत लीजिएगा, बट जीएस कर लीजिएगा। तो व्याकरण हो गया, सरस्वती पांडे हो गया। क्विज की बात करें तो क्विज के लिए अभी का टाइमिंग 8:30 ही है, लेकिन मुझे जो फीडबैक मिल रहा है उस अनुसार से उसका टाइमिंग मुझे लग रहा है 9 कर देना चाहिए, और 9 करने से थोड़ी मेरी भी स्थिति ठीक हो जाएगी। आपको लगता होगा कि क्विज बनाने में समय नहीं लगता है, एक क्वेश्चन बनाने में समझ लीजिए कि कम से कम 1.5 मिनट ज़रूर लगता है। तो आप लोग अब कई बार टाइपिंग मिस्टेक आप देखते होंगे, तो एक वर्ड को टाइप करने में कई बार 2 मिनट लग जाता है, इस तरह से भी स्थिति आती है। तो आप हमारी स्थिति को समझें, हाँ, कि 30 ही क्वेश्चन क्यों बनाते हैं। हाँ, आप कहेंगे तो हम फरवरी से फ्री जब हो जाएंगे, आप लोग जान रहे हैं कि हम पर्सनली अभी थोड़ा सा व्यस्त रहते हैं, और 30 क्वेश्चन भी हम बना पा रहे हैं, तो समझिए कि उसमें हम अपना कम से कम 1 घंटा दे रहे हैं। वीडियो जो बनाते हैं आप लोगों के लिए, लेक्चर जो रहता है उसको रिकॉर्ड करना, समझिए कि 50 मिनट का मैंने वीडियो बनाया, तो उसको रिकॉर्ड करने में, सब कुछ करने में 2 घंटा लग जाता है। तो 3 घंटा के आसपास मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, और मेरी चाहत भी नहीं है कि आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ों को ना लें, बिल्कुल लें। हाँ, एक चीज़, यदि आप लोग ये सीरियसनेस दिखाएंगे तो ये हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। जैसे ही मुझे लगेगा कि आप लोग सीरियस नहीं हो रहे हैं, तो फिर वहाँ मैं ऑब्वियसली या तो बंद कर दूंगा, या फिर पे कर, जैसे दूसरे कोचिंग वाले कहते हैं कि भाई पे करो, तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोगों से पैसा लूं, ठीक है। लेकिन यदि आप लोग सीरियस नहीं लेंगे तो 2 काम कर सकते हैं, या तो पैसा लेके पढ़ाना शुरू करूंगा या फिर बंद कर दूंगा, ठीक है। इसीलिए अपना सीरियसनेस मुझे दिखाइए, और सीरियसनेस का बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने क्विज में मैं जितना कह रहा हूँ उतना लाइए। 30 में से 27 टारगेट चाहिए, और ये आप लोग लगातार करेंगे। कम से कम जो टॉप 20 में बच्चे आते हैं उससे गुजारिश करेंगे कि वो लाइए, ठीक है। इसीलिए उसके लिए आपको डीप में पढ़ना होगा। तो ये इस तरह से हम आज की बातें ख़त्म करते हैं, और आप लोग अपना पूरा दिन एंजॉय कीजिए, और रात में 8:30 बजे मिलते हैं। ओके, बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतना देर हमें सुन रहे हैं, और जो भी नए साथी हैं वो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में।